वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एमसीआरई का एग्ज़ाम आपका फेब एंड में होने वाला है, तो क्लास 15 स्टार्ट करने से पहले आपको बताना है जितनी भी पुरानी क्लासेस हैं आप उन्हें प्रिपेयर करते रहो, बिकॉज इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा सिलेबस करना मुश्किल तो है, लेकिन साथ के साथ जो बच्चा रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करेगा किसी भी तरह से। अब मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको स्वामीज हैंडबुक अवेलेबल है, और पूरी की पूरी जो बुक है हमारी प्लस मेंबरशिप चैनल पर, वो 2024 का लेटेस्ट वर्जन है। तो 2024 के लेटेस्ट वर्जन में जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे रिक्रूटमेंट रूल्स है, चाहे आपके सीसीएस लीव रूल्स है, चाहे आपका पेंशन के बारे में कुछ दिया हुआ है, चाहे जीएफआर के बारे में कुछ दिया हुआ है, जो भी है एक बार आप उनको रिवाइज कर लो, थोरोली रिवाइज कर लो एक बार। बड़े काम की चीज है, आपके बड़े काम आएगी ये। बट हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आज आपको क्लास करवाएंगे पेंशन रूल्स के बारे में। तो पेंशन रूल्स के बारे में बेसिकली आप यहां से समझो, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू, एमसीक्यू के थ्रू जितना आप रिवीजन रखोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा कम टाइम में। ठीक है, चलो। तो सीसीएस के पेंशन रूल्स हैं, आपको पता है। तो सीसीएस के जो पेंशन रूल्स हैं, अब इसमें सवाल यह आ जाता है कि पेंशन रूल्स तो 1972 भी हैं, और आपका जो सीसीएस के पेंशन रूल है वो कौन से हैं? लेटेस्ट 2021। अब सवाल यह आता है ये वाले करें सर या ये वाले करें? देखो, ये ओल्ड है, क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं पेपरों में, अभी भी आते हैं इनके क्वेश्चंस। तो इनका क्या है, जितने भी हमारे प्लस मेंबर हैं उनके लिए ईज हो जाएगा ये कि एमसीक्यू की फॉर्म में हम आपको 1 से 51 की पीडीएफ है, शायद 51 से 100 की है, 100 एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो ये तो आप होपफुली एमसीक्यू से प्रिपेयर करो। ये वाला क्या है, ये वाला थ्योरेटिकल पोर्शन आप एक बार पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आपके काम आएगा। पता है क्यों? क्योंकि 1972 के जो रूल है ना, वही 2021 में है, कोई अलग से कुछ ऐसा नहीं है। बट 2021 में ऐसा क्या है, जितने भी अमेंडमेंट हुए इसके अंदर वो सारे देखने को मिलेंगे। मतलब जो लेटेस्ट फॉलो होते हैं, आपको पता होगा कि आज की डेट में कंडीशन क्या है। तो ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। तो ये आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपने हमें ज्वाइन करा हुआ है मराठा ऑफिशियल यूट्यूब प्लस मेंबरशिप में। तो इनके एमसीक्यू हम आपको अवेलेबल करा देंगे। बाकी 2021 के जो है वो चाहे मेंबर हो हमारा या ना हो, तो उसके लिए क्या है, थ्योरेटिकल सेक्शन है, हम अभी आपको करवाएंगे, बेसिकली कराएंगे। बाकी पीडीएफ है जो इसकी हमारे प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी जो अप्रोच रहेगी हमारी वो रहेगी सीसीएस पेंशन रूल 2021 के बारे में पढ़ने। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बताना ये है, एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि पेंशन रूल्स बनाता कौन है, पेंशन डिस्पर्स करता कौन है? तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री कौन सी है, डिपार्टमेंट कौन सा है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो, मिनिस्ट्री आएगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, डबल एन होता है यहां पे, है ना, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, ये तो मिनिस्ट्री होती है। और डिपार्टमेंट कौन सा होता है? डिपार्टमेंट होता है आपका पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। ठीक है, चलो। बेसिकली एक क्वेश्चन आपके काम आ गया, एक क्वेश्चन आपके काम आ गया कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। मिनिस्ट्री आपको पता ही है, पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस है जो इसकी मिनिस्ट्री है। क्लियर? तो बेसिकली आपको बताएंगे इन रूल्स के बारे में। एक क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, जिसको हम सेकंड क्वेश्चन कहेंगे कि एच ओ ओ। अब ये एच ओ ओ बताना है अपने क्या होता है। कैन प्ले द रोल, कैन प्ले द रोल ऑफ डी डी ओ। अब ये तो पता होगा आपको, ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, जो आपकी सैलरी रिलीज करते हैं, पेंशन रिलीज करते हैं। ठीक है, इन हिज या हर एब्सेंस, इसमें एच ओ काम कर सकता है?
अब ये HOO तब तक नहीं बताएंगे जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, ठीक है। बाकी इसका सॉल्यूशन यस है। HOO है, उसको पूरे के पूरे राइट्स हैं कि वो DDO का काम करे, बट DDO HOO का काम नहीं कर सकता। किस पे काम नहीं कर सकता? ये बात कर रहे हैं हम आपका भविष्य पोर्टल की। भविष्य जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसके बारे में बात करेंगे, भविष्य पोर्टल मतलब HOO है, वो आपका DDO लॉगिन कर लेगा, DDO वाला, लेकिन DDO है जो वो HOO का लॉगिन नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी एब्सेंस में वो काम नहीं कर पाएगा। कौन? DDO। केवल HOO ही हैं जो काम कर पाएंगे इसके मामले में, ठीक है। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको देखना है कि इनके किस किस पर ये एप्लीकेबल है, ठीक है। एप्लीकेशन नहीं कहेंगे, एप्लीकेबल कहेंगे, या अप्लाई टू लिख देते हैं हम इस चीज को, ठीक है। चलो अब आपको ये देखना है कि किस किस पर CCS पेंशन रूल 2021 एप्लीकेबल है। तो साफ साफ लिखा हुआ है, ये जितने भी रूल्स हैं आपके, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट 31 दिसंबर 2003 से पहले पहले, ठीक है, 31 दिसंबर 2003 से पहले गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइन कर चुके थे सिविलियन के तौर पे, ठीक है। किसके अंदर? डिफेंस के अंदर भी। अच्छा, क्लास में CCS पेंशन रूल आपको करवाएंगे 2021। सबसे बड़ी बात है कि अप्लाई किस किस पे होता है, क्योंकि हर एक रूल का क्वेश्चन उठा के देखना किस पे अप्लाई है और किस पे नॉट अप्लाई है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखो अप्लाई है किस पे, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो 31 दिसंबर 2003 से पहले पहले, ठीक है, से पहले पहले, से पहले या उसी दिन, क्लियर, या तो वो 31 दिसंबर को सरकारी कर्मचारी बना हो या उससे पहले बन गया हो, बट 2003 से पहले पहले, ठीक है। सिविलियन एम्प्लॉय, ठीक है, सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट, मिलिट्री पर्सन्स की हम बात ही नहीं कर रहे इसमें, सिविलियन होना चाहिए, चाहे डिफेंस के अंदर हो। क्यों? क्योंकि उन्हीं पर CCS के रूल्स लगते हैं। तो जितने भी पर्सन्स आपके सिविल जॉब में हैं 31 दिसंबर 2003 वाले दिन या उससे पहले पहले, या ये क्लियर हो गया। डिफेंस के अंदर कौन से? जो डिफेंस के सिविलियन होते हैं, तो उन पर यह एप्लीकेबल है। अब नॉट एप्लीकेबल किस पर है? तो नॉट एप्लीकेबल में आपने याद रखना है, हर एक रूल में मोस्टली यही आ जाते हैं आपके, ठीक है बच्चों। चलो कौन से हैं वो, कि ये एप्लीकेबल किस किस पर नहीं है। तो नॉट एप्लीकेबल हम आपको बता चुके हैं, रेलवे सर्वेंट आ जाएगा, जितने भी रेलवे में काम करते हैं सर्वेंट्स वो सारे के सारे इसमें नहीं आते इसके दायरे में। जो भी पर्सन कैजुअल है या डेली वेज पर है वो इसके दायरे में नहीं आते। जिन पर्सन्स को एंटाइटल्ड है CPF आपको पता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये सारे आते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं ऑफ ऑल इंडिया सर्विस वो इसके दायरे में नहीं आते। जितने भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में अंदर आते हैं वो इसमें नहीं आते। कोई भी डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर कहो, ठीक है,
या कोई भी इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हो, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, विदेश के अंदर, इन फॉरेन, वहां पर आपका ये नहीं चलता। क्या क्या नहीं चलता? सीसीएस पेंशन रूल्स 2021। आपको ये बात, तो रेलवे सर्वेंट आ जाएंगे आपके, पर्सन इन कैजुअल एंड डेली वेज आ जाएंगे, पर्सन एंटाइटल्ड सीपीएफ कंट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड वाले हैं, मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस है, पर्सन इन कॉन्ट्रैक्ट है, डिप्लोमेटिक या कंसुलर या इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के फॉरेन सर्विस में जो है, उन पर ये चीजें एप्लीकेबल आपकी नहीं होती। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन एक याद रखना आप, जैसे हमने आपको बोला कि जो 31/12/2003 से पहले ज्वाइन कर चुका सिविल, पहले ज्वाइन कर चुका, उसी को मिलेगा क्या? सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 का बेनिफिट। लेकिन इसमें भी और क्लियरिटी है। इसमें क्या क्लियरिटी है? मान लो किसी जॉब से पहले इंडक्शन होना होता है, ठीक है, किसी को इंडक्शन ट्रेनिंग पर रखा गया 31/12/2003 को या उसके बाद, ठीक है, और बाद में, और उसके बाद में उनको अपॉइंट किया गया, यानी उनको बाद में अपॉइंटमेंट दिया गया। मान लो 3 महीने इंडक्शन कराया, 3 मंथ का इंडक्शन है, तो मान लो 2004 में उनकी ज्वाइनिंग हुई होगी, 1 मार्च या कुछ ऐसे, तो इंडक्शन तो पहले स्टार्ट हो चुकी थी ना, तो वो भी सीसीएस पेंशन रूल्स के हकदार होंगे 2021 के। ये चीज आपको अपने माइंड के अंदर लेके चलनी है, ठीक है। डेफिनेशंस बड़ी जरूरी होती हैं। अब जैसे आपसे कोई पूछे अकाउंट ऑफिसर, तो बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑफिसर जिसके अंडर सारा अकाउंट्स आता है उसको अकाउंट ऑफिसर बोलते हैं। अब अकाउंट की बात चली गई है तो एक भविष्य की बात करेंगे, ठीक है। भविष्य क्या है? ये एक पोर्टल है। किसका पोर्टल है? ऑनलाइन सिस्टम ऑफ सैंक्शन एंड पेमेंट ऑफ पेंशन। पेंशन का कुछ भी ऑनलाइन, चाहे सैंक्शन है, चाहे उसकी पेमेंट बेनिफिशियरी के खाते में आने की बात हो, ये सारी चीजें भविष्य एक पोर्टल है, इस पोर्टल के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर है, उसके थ्रू इसको शुरू किया गया है। इसके बारे में जरूर बात करेंगे थोड़ी सी, है ना। डीआर क्या है? डीआर होता है डियरनेस रिलीफ, और एक होता है आपका डियरनेस अलाउंस। ये तो मिलता है जी एम्प्लॉइज को। कौन से? सर्विंग है। और ये मिलता है पेंशनर्स को। मतलब कोई कह दे कि पेंशनर को डीए मिला, तो डीए नहीं बोलेंगे, उसको डीआर बोलेंगे, ठीक है। क्या होता है आपका? वो डीआर होता है, यानी कि डियरनेस रिलीफ होता है। और डियरनेस रिलीफ को कहां पे स्पेसिफाई किया गया है? ये आपके पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो स्पेसिफाइड इन रूल नंबर 52, रूल नंबर 52 के अंदर इसको स्पेसिफाइड किया जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक होती है पेंशन और एक होती है फैमिली पेंशन। अब डिफरेंस देखना दोनों में। पेंशन है ये, इसके अंदर बेसिक भी है,
डीए डीआर जो भी है वो भी है, लेकिन फैमिली पेंशन के अंदर क्या है, नॉट इंक्लूडेड। क्या, डीआर। फैमिली पेंशन बोलते ही उसी को है कि उसको डियरनेस रिलीफ नहीं मिलता फिर फैमिली पेंशन के केस में, ठीक है। और जो फैमिली पेंशन है इसका रूल नंबर याद रखोगे, फैमिली पेंशन का यह है रूल नंबर 50। रूल नंबर 50 के अंदर आपको इसको स्पेसिफाई मिलेगा कि पेंशन जो एडमिसिबल है रूल नंबर 50 के अंदर वो फैमिली पेंशन है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वैसे हम बाद में भी पूछेंगे। चलो डेफिनेशन की बात करेंगे। माइनर कौन होता है, 18 साल नॉट कंप्लीटेड। जिस भी बच्चे ने 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं उनको माइनर बोला जाता है। तो अगर माइनर का सवाल आता है तो याद रखना 18 ईयर नॉट कंप्लीटेड को ही माइनर कहते हैं। क्लियर हो गया। एक चीज पढ़ाएंगे अब ग्रेच्युटी के बारे में। टाइप्स देख लो आप ग्रेच्युटी के, सर्विस ग्रेच्युटी, दूसरे वाली होती है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट, और इसके बाद जो तीसरे नंबर की आती है वो होती है आपकी रेजिडुअरी ग्रेच्युटी। ये रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के साथ साथ में डेथ ग्रेच्युटी भी याद रखना, इस तरह का ही केस होता है ये भी। अब देखो आपने समझने वाली चीजें क्या है। सर्विस ग्रेच्युटी पेड है रूल नंबर 44 के अंदर पे की जाती है। रिटायरमेंट या डेथ ग्रेच्युटी है ये आपकी पेबल होती है 45 ऑफ 1 रूल नंबर के अंदर, और जो रेजिडुअरी है वो 45 ऑफ 3 के अंदर। इतना सा समझना है आपने, ये याद रखनी है बातें, ठीक है। माइनर किसको बोलते हैं, जिसने 18 साल नॉट कंप्लीटेड। ग्रेच्युटी देखेंगे, सर्विस ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट या डेथ ग्रेच्युटी, और तीसरा होता है रेजिडुअरी। तो सर्विस ग्रेच्युटी पेड की जाती है रूल नंबर 44 के अंदर, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी 45 ऑफ 1 और 45 ऑफ 3 है आपकी रेजिडुअरी ग्रेच्युटी। सिंप्लीफाइड है, समझ में आ गया होगा। तो करीब करीब 10 मिनट्स की क्लास के अंदर आपको अराउंड अभी तक 10 मिनट हुए हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और ये सेशन है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाते हैं, डेफिनेशन के अंदर ही बात करेंगे अब, क्योंकि डेफिनेशन से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है पेपर्स के अंदर। कोई भी रूल बुक पढ़ो, डेफिनेशंस को बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि डेफिनेशंस के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी हेड्स हैं, वो सारे के सारे आपके उस रूल बुक के अंदर बेसिकली डिस्कस किए होते हैं। उन्हीं के बारे में पूरी पूरी कहानी मिलती है आपको, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं। अभी तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके सामने। पीपीओ फुल फॉर्म पूछी जाती है तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है आपका पीपीओ, ठीक है। और पीपीओ के अंदर ही इंक्लूड होता है आपका ईपीपीओ, यानी कि डिजिटल जो भी है, ऑनलाइन है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आ जाती है क्वालिफाइंग सर्विस। पेंशन के अंदर इसका बहुत बड़ा खेल है। इसका मतलब ये होता है जो भी सर्विस है आपने रेंडर्ड की है ड्यूटी के दौरान,
ड्यूटी के दौरान, वाइल ऑन ड्यूटी, सर्विस रेंडर्ड, जो आपके पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए काम आएगी, उसको बोलेंगे क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है। ये बड़े काम की चीज है, लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पेंशंस, कि कितनी पेंशन मिल सकती है एक बंदे को। काम की चीज है, समझना इसके बारे में। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट अर्न टू पेंशन इन द सेम सर्विस और पोस्ट एट द सेम टाइम और बाय द सेम कंटिन्यूस सर्विस। ठीक है, मतलब वन कंटिन्यूअस सर्विस से वन पेंशन, डन, ओके। ठीक है, वन कंटिन्यूअस सर्विस से टू पेंशंस नॉट अलाउड, ऐसा नहीं चलेगा। इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है कि किसी को एक तरह से कंपलसरी रिटायर्ड कर दिया हो और उसके बाद वो रीएम्प्लॉयड हो जाए, तो जहां पे रीएम्प्लॉयड हुआ है वहां से अगर पेंशन है और पहले वाली पेंशन है, तो उस केस को छोड़कर दो पेंशन वो उस सर्विस के दौरान अर्न नहीं कर सकता। ये क्लियर है। ओके, तो ये चीजें आपने जरूर ध्यान रखनी है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे पेंशन या फैमिली पेंशन। पेंशन या फैमिली पेंशन के क्लेम्स के बारे में। क्लेम्स का मतलब है इनको कैसे आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, क्या होता है बेसिकली इसका मतलब कि इसको आप कैसे क्लेम कर सकते हो, ये है इस चीज का मतलब। तो कोई भी क्लेम कर रहा है पेंशन का या फैमिली पेंशन का, वो रेगुलेट होना चाहिए। जितने भी आपके गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिटायर हो रहे हो या होने वाले हैं, उनके जितने भी पेंशन के रेगुलेशन है उनको वो फॉलो करना चाहिए। और जिस दिन वो रिटायर होते हैं या अपनी जो सर्विस से रिजाइन करते हैं, किसी भी तरह का केस हो सकता है, उसको उसका लास्ट कंप्लीटेड वर्किंग डे माना जाएगा। और डेट ऑफ डेथ जो होगी उनकी, उसको कंप्लीटेड वर्किंग डे भी ट्रीट किया जाएगा। मतलब या तो डेथ केस हो या हो रिटायरमेंट केस। ठीक है, रिटायरमेंट का केस हो या हो डेथ केस, तो लास्ट वर्किंग डे कैलकुलेट हो गया ये तो। और डेथ वाला क्या होगा? डे ऑफ डेथ। डे ऑफ डेथ भी लास्ट वर्किंग डे काउंट किया जाता है। ये था आपको समझाना मेनली। मेन जो बात है डेट ऑफ डेथ है, वो उसको भी लास्ट वर्किंग डे माना जाता है। अब एक केस क्या दिमाग में आ जाना चाहिए? अब ये आ जाना चाहिए, मान लो जो डेट ऑफ डेथ हुई या रिटायरमेंट हुई, उससे पहले अचानक से वो ड्यूटी से एब्सेंट हो जाता है किसी भी तरह से, या सस्पेंड है उस टाइम पे, तो जो डेट ऑफ डेथ है वो भी उसके एब्सेंस या लीव या सस्पेंशन का ही पार्ट होगा। ये आपने जरूर याद रखना है कि जो डेट ऑफ डेथ है या एब्सेंस है या सस्पेंशन है, वो भी उसका पार्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुई आपको ये बातें? चलो, अब थोड़े से बोर हो रहे होंगे बच्चे, तो उनसे पहले कुछ थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। ठीक है, चलो
पीपीओ की फुल फॉर्म बताओ। आप कहेंगे सर ये तो याद नहीं है, तो याद नहीं है तो याद कर लो। पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है आपका पीपीओ। ठीक है, अच्छा बच्चों, आपको क्लास शुरू होने से पहले ही बताया गया कि 1972 के रूल्स भी इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। 2021 के तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन 1972 वाले भी हमारे लिए जरूरी रहेंगे। तो उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, एमसीक्यू हमारे अवेलेबल है प्लस मेंबर्स के लिए। ठीक है, जो टेलीग्राम प्लस मेंबर्स हैं उनके लिए अवेलेबल है। कैसे ज्वाइन करना है, मेन चैनल पे जाओ, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो 1 अप्रैल 72 से, 1 जनवरी 1972 से, 1 जून 1972 से, या 1/1/1922 से, तो ये तो है नहीं, क्योंकि ये तो फंडामेंटल जो रूल्स हैं आपके उनका कम इनटू फोर्स है जब से वो लागू हुई। तो ये कब से लागू हुई, क्या दे पाओगे इसका आंसर? इसका आंसर आपका डेफिनेटली 1 जून 1972 से होता है। 1 जून 1972 से सीसीएस पेंशन रूल 1972 कम इनटू फोर्स हुए थे। ठीक है बच्चों, चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। पेंशन डिस्टर्बिंग नॉट डिसबर्सिंग। पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी इंक्लूड्स, कि पेंशन को डिसबर्स कौन कर सकता है, किसको अथॉरिटी है पेंशन बांटने की? अकाउंट ऑफिसर को डेफिनेटली, किसी भी नेशनलाइज बैंक की ब्रांच को बिल्कुल, ट्रेजरी या कोई सब ट्रेजरी है उसको बिल्कुल, तो इन सबको है। यानी कि इसका आंसर जो होगा वो आपका डी होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे जितने भी हैं वो आपके पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी का काम करते हैं। अकाउंट ऑफिसर है, ब्रांच ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक है, ट्रेजरी इंक्लूडिंग सब ट्रेजरी है। क्लियर हो गया? थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज माइनर मीन्स इन सीसीएस पेंशन रूल? अब ये चाहे 1972 वाला रूल हो या हो आपका 2021 वाला, वेदर में भी कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, बट आपने याद यही रखना है जिन्होंने 18 साल पूरे नहीं करे, वो है आपका आंसर। तो डेफिनेटली आपका आंसर सी रहेगा। माइनर का थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज माइनर मीन्स। तो माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स इज कॉल्ड माइनर। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉलोइंग हैज नो इफेक्ट ऑन पेंशन अंडर रूल नंबर 9 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल। अब ये रूल नंबर 9 है, ये बच्चों आप कमेंट करके बताओगे किसका? सीसीएस पेंशन रूल्स का। और डेफिनेटली ये जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं 1972 वाले ही हैं। तो बताओ क्या नहीं होता है, यानी कि पेंशन आपको अगर दी जानी है तो माइनर पेनल्टी का नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, या मेजर पेनल्टी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या जुडिशियल प्रोसीडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या डिपार्टमेंटल से नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेटली इन सबसे पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, इससे नहीं पड़ेगा। किससे नहीं पड़ेगा? यही आंसर होगा। यानी कि माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स कोई चल रही है, किसी के ऊपर माइनर पेनल्टी लगी है, तो उसकी पेंशन पे अंडर रूल नंबर 9 के हिसाब से सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पेंशन उसको एज इट इज मिलती रहेगी। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। टू होम डज सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 अप्लाई टू? बताओ किस किस पे लागू होते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको शुरुआत में ही कराया है। अब है भले ही 1972 का, लेकिन आप एक चीज याद रखो, 2021 वाले में भी ये कंडीशन सेम है। तो किस पर लागू होते हैं? सॉरी, डिफेंस पर्सन पर, या जिनको कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड मिलता है उन पर तो नहीं होते भाई। जो गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एंड बिफोर 31/12/2003 के सिविलियन सर्वेंट है डिफेंस सर्विस में, उनके लिए, या कोई पर्सन जो प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लागू होते हैं, तो ये भी नहीं है। तो ये दो चीजें ना होने के बाद क्या है, क्यों ये है आपका 31/12/2003 से पहले कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे वो डिफेंस सर्विस के अंदर हो, एप्लीकेबल होता है आपका सीसीएस पेंशन रूल्स के लिए। 5 क्वेश्चन है, डेफिनेटली पता लगा होगा किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये आपका रिवीजन सेशन की तरह काम करेंगे। इसी तरह के ज्यादा क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो एमसीक्यू अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ज्वाइन किस तरह करना है, आप मेन टेलीग्राम चैनल पर जाओ और वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो क्लास को आगे कंटिन्यू करें, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सेक्शन कर लेते हैं। अभी जरूरी बातें इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। इस क्लास को कंक्लूड करने से पहले, खत्म करने से पहले, कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए। कौन से रूल्स? जो आपके सीसीएस पेंशन रूल के अंदर आते हैं। 2021 को पढ़ा रहे हैं अभी हम। तो कौन कौन से हैं जो जरूरी हैं आपको पढ़ने हैं? तो देखो, थोड़ी देर पहले हमने आपको पढ़ाया था लिमिटेशन ऑफ पेंशन। लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पेंशंस। तो ये किसके अंदर आता है आपका रूल नंबर? ये है आपका रूल नंबर 6। ठीक है, रूल नंबर 6 हो गया। पेंशन एंड फैमिली पेंशन, जो भी है पेंशन है या फैमिली पेंशन है, पेंशन या फैमिली पेंशन सब्जेक्ट टू गुड बिहेवियर, ठीक है, यानी गुड कंडक्ट। तो ये आता है जी आपका रूल नंबर 7 के आगे। ठीक है, और जरूरी कौन सा है? जरूरी है आपका मेन, जो मेन है, पावर टू विड्रॉ पेंशन। पावर टू विदड्रॉ पेंशन। तो पावर टू विदड्रॉ पेंशन, ये रूल नंबर क्या है? याद करो इसको, रूल नंबर 8 आएगा ये। ठीक है बच्चों, अब हम सर्विस की बात करेंगे। अगर सर्विस इन स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, और एक आएगा आपका सर्विस इन ऑटोनॉमस बॉडीज, यानी अब एम्स है आपका, ऑटोनॉमस बॉडीज है, तो ऑटोनॉमस बॉडीज आपको याद रखना है। अच्छा जी, तो स्टेट गवर्नमेंट का बताओ। स्टेट गवर्नमेंट का होगा रूल नंबर 13, और ये होगा आपका रूल नंबर 14। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? चलो 5 हो गया। 6 इंपॉर्टेंट रूल है जो देखेंगे, वो होगा काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन प्रोबेशन। अगर प्रोबेशन वाली सर्विस की बात हो तो ये होगा रूल नंबर 16, और रूल नंबर 17 आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपल है आपका, एज अप्रेंटिस। ठीक है, ये काउंटिंग ऑफ सर्विस एज अप्रेंटिस। 7 हमने आपको करा दिया इंपॉर्टेंट रूल्स। नेक्स्ट बात करेंगे आपका अब एमोल्यूमेंट्स एंड एवरेज एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स एंड एवरेज एमोल्यूमेंट्स। तो एमोल्यूमेंट्स का रूल नंबर कौन सा है? 31 और ये 32। ठीक है, 31, 32 से आपने याद रखने हैं एमोल्यूमेंट और एवरेज एमोल्यूमेंट। क्लियर हो गया? एक जब कोई रिटायर होता है उसको बोलते हैं सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन पेंशन कहो या कहो सर्विस ग्रेजुटी। ठीक है, तो ये है आपका रूल नंबर 33 के अंदर। क्लियर हो गया आपको रूल नंबर 33 भी? अब आगे देखेंगे कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन। कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन, कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन। तो बच्चों ये आता है आपका रूल 40 के अंदर, यानी कि रूल नंबर कौन सा? 40। रूल नंबर 40 में क्या आता है आपका? कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन। एक कंपैशनेट अलाउंस होता है, कंपैशनेट अलाउंस जो मिलता है। ठीक है, अब कंपैशनेट आपको बताया था, डेथ केस में या कोई इनएबिलिटी के केस में अगर फैमिली के किसी मेंबर को अपॉइंट किया जाता है तो उसको कंपैशनेट वर्ड यूज करते हैं हम। तो कंपैशनेट जो अपॉइंटमेंट का या अलाउंस का बात करेंगे तो ये रूल नंबर 41 के अंदर आएगा। जरूरी कराएंगे अमाउंट ऑफ पेंशन। पेंशन मिलेगी कितनी, बिल्कुल जरूरी है ये। तो अमाउंट ऑफ पेंशन है आपका रूल नंबर 44। क्लियर हो गया? नॉमिनेशंस बहुत जरूरी होता है, नॉमिनेशंस। तो नॉमिनेशंस होता है आपका रूल नंबर 46 के अंदर। ओके,
फैमिली पेंशन का पूछा जाएगा, तो ये आपने याद रखना है। फैमिली पेंशन का रूल नंबर क्या है, तो इसका रूल नंबर होता है पूरा का पूरा 50। पहले भी बता चुके हैं हम आपको। तो अभी तक हमने आपको टोटल 15 करा दिए। 16 देखो रूल नंबर जो मेन है आपका। कोई आपसे अगर फैमिली पेंशन का पूछता भी है ना कि फैमिली पेंशन कौन कौन से रूल के अंडर आती है, तो रूल 50 और 51 के अंदर ही इसका जिक्र है बस। ठीक है, 50 और 51 के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद कोई आपसे पूछता है डेट फ्रॉम विच पेंशन बिकम्स पेबल, तो ये कौन सी डेट होती है जिससे पेबल है, ये है आपका रूल नंबर 81। ठीक है बच्चों, 82 में अगर आप देखोगे तो करेंसी की बात करेंगे, भाई किस करेंसी में पेंशन को देंगे, है ना। 83 की बात करेंगे तो इसमें मोड की बात करेंगे, मोड या मैनर ऑफ पेमेंट, कि कैसे पेमेंट करनी है। ठीक है, हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट एक दो और हैं जो थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखना है, जो रूल्स हैं, डेट ऑफ रिटायरमेंट जो नोटिफाई करनी होती है, टू बी नोटिफाइड, ये होगा आपका रूल नंबर एग्जैक्टली 70 के अंदर। अगर कोई पूछता है तो इसके अंदर रूल कितने हैं, है ना, तो टोटल जो रूल्स हैं बच्चों किसमें, सीसीएस पेंशन 2021 की बात कर रहे हैं, तो टोटल 87 मिलेंगे। और 87th जो है आपका वो ऑब्वियसली अपील रिपील इस टाइप से होगा, रिपील एंड सेविंग के नाम से। ठीक है, रिपील एंड सेविंग। तो ये कुछ जरूरी रूल्स थे जो आपको समझा दिए। बाकी आपको क्या करना है, देखो पूरी की पूरी बुकलेट शेयर की हमने आपको, जो 230 से ज्यादा पेजों की है, 230 से ज्यादा पेजों की वेल नोटिफाइड सीसीएस पेंशन रूल 2021 बुकलेट है। अब इस बुकलेट को अगर पूरा पढ़ना चाहोगे तो डेफिनेटली 5-6 क्लासें लगेंगी 1-1 घंटे की, तब जाके कर पाओगे। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि पेपर के अंदर केवल पेंशन रूल्स ही आने वाले हैं, तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसी तरह से आप पढ़ पाओगे। बाकी इसके क्वेश्चंस तो डेफिनेटली एमसीक्यू के फॉर्म में अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो उनकी ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो साथियों नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेंगे, तब तक आप अपनी पुरानी क्लासेस जितनी भी हैं उनकी प्रिपरेशन करते रहो। इसी तरह से क्लासें हमारी वेल नोटिफाइड कोशिश करेंगे टाइम पे आपको अवेलेबल होती रहे। बाकी नेक्स्ट आप जब क्लासें लेंगे हम थ्योरेटिकल कम अब क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन आयर जिसमें आपके एमसीक्यू हो या फिर वन लाइनर हो, क्वेश्चन के बेस्ड ही हम बात करने वाले हैं। ठीक है, किसके बेस्ड बात करने वाले हैं, क्वेश्चन के बेस्ड ही बात करने वाले हैं। तो इसी तरह से क्लासें चलती रहेंगी, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहो। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।